जो चेहरा इतना पुरनूर हो। इमाम ने हाथ से इशारा किया, सारे हिजाब हटने लगे, जन्नत नजर आने लगी। जन्नत की सारी मखलूकात ने कहा, ओ कनी से खुदा, ये अल्लाह का हुज्जत है, ये इमाम है, जन्नत इसके सदक़े में बनी है, ये उन 14 में से है, गरीब ना जाना, जन्नत इनकी मुश्ताक है। वो बदकारा रोने लगी, कहा है फर्जंदे रसूल, क्या मुझ जैसों की भी तौबा कबूल होती है? इमाम ने कहा, तू वादा कर, गुनाह नहीं करेगा, मैं तेरी शफाअत करूंगा। एक मर्तबा वो सजदे में गिर गई, कहा परवरदिगारा, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। सारी रात सजदे में रही, सारे सिपाही आए, कहा तुझे पैसा किस काम के लिए दिया था, तू सजदे में क्यों है? उसने कहा खबरदार, अब मुझे हाथ ना लगाना, मेरी तौबा कबूल हो गई। पता नहीं बात पहुंची या नहीं। जनाबे यूसुफ जिंदान गए ताकि बच जाओ, और मूसा ने जाफर जिंदान में बदकारों को जन्नती बना दिया। लाख लाख शुक्र हम ऐसों के मानने वाले। हमारे 14 मासूम हैं, 12 इमाम हैं। मैंने कहा था ना मैं तमाम करूंगा। अब हारून ने कहा कोई चारा नहीं, इन्हें सहर दे दो, ये पाक है, इन्हें सहर दे दो। आए जरा, इससे पहले कि मैं शहादत पढ़ूं, इमाम के 18 जवान बेटे और इमाम की 19 बेटियां। ताबूत अभी बरामदी करेंगे, 10-15 मिनट में पढ़ूं, बस भाई रोने में मुख्तला कीजिएगा। शब शहादत बगदाद में तैयारियां हो रही हैं। कल सुबह फजर के बाद ताबूत बरामद हो। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा, इराक से लाखों लोग बगदाद पहुंचते क्लास में सिर्फ कांधा देने के लिए। ताबूत को कांधा कोई नहीं दे सकता, हाथों पे चलता है। मैं कहूंगा मौला, आप कितने मजलूम कि कल 4 मजदूरों को पैसे देके ताबूत उठाए, और आज लाखों करोड़ों लोग आपके ताबूत को कांधा देने आते हैं। बस भाई रोने में बहुत ना कीजिएगा, मैं पढ़ूंगा आज तफसील से। इमाम के 18 जवान बेटे, सबसे बड़े बेटे इमाम रज़ा ने। किसी ने पूछा मौला आप घर के सहन में क्यों सोते? इमाम के आंसू बहने लगे, कहा मेरी सारी बहनें हर रात पूछती हैं बाबा कब आए। आप जानते हैं बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, और अगर बाप बाबुल हवाइज हो तो हर बेटी चाहती है मैं अपने बाबा से मिलूं। मुझे नहीं मालूम इमाम कितने अरसे जिंदान में रहे, रिवायात में बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन बाज़ जगहों पे मैंने देखा है कि 14 बरस जिंदान में। कहना बड़ा आसान है, कोई 14 दिन जिंदान में रहे ना तो दिल कमजोर हो जाता है, और अगर कोई ऐसा जिंदान में हो जिसे पता हो मैं उन 14 में से हूँ जिनके सदक़े में कायनात बनी है, लेकिन इमाम की ज़बान पे एक मर्तबा भी शिकवा नहीं है। जानते हैं इमाम ने क्या दुआ की है जिंदान में? इमाम की दुआ के जुमले, परवरदिगारा मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं, मैंने तुझसे तन्हाई मांगी थी, तूने ऐसी तन्हाई दी है कि ना सिवाय तेरे कोई और, ना सिवाय मेरे कोई और। ऐसा नहीं, इमाम जिंदान में भी मुसलसल सजदे में रहते हैं। एक यहाँ तक रिवायत में है कि इमाम के एक जिंदान में ऐसी कैफियत थी कि इमाम बड़े कद-आदत थे, इमाम का कद बड़ा था, लेकिन इमाम नमाज के लिए क़याम नहीं कर सकता, झुक के नमाज पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि छत इतनी नीचे थी, इमाम सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। इमाम को शिकंजा किया गया। जब आप इमाम की ज़ियारत पढ़ेंगे ना, जो 12वें इमाम ने पढ़ी है, तो उसमें इमाम फरमाते हैं अस्सलामु अलल मुअद्दिब बिक़ारिस सुजून, सलाम मेरे उस दादा पे जिन्हें जिंदान की तारीकियों में शिकंजा किया। अल्लाह आए पेश
आप जानते हैं ना, ईद पे बेटियां तड़पती हैं, बाबा आए।